कहाँ गई मेरी रिंग? मिल क्यों नहीं रही? कौन है यहाँ? मेरी कमर पे कौन हाथ फेर रहा है? अरे क्या हुआ? जेठ जी तो ऐसे नहीं कर सकते। जेठ जी, क्या आपने हाथ पैर चलाए क्या अपने? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ को। अरे तुम हिना हो क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, और क्या निकाल रही, क्या कर रही हो? अरे बेड के नीचे मेरी रिंग गिर गई, मिल नहीं रही। अच्छा, वही ढूंढ रही तो हूँ। ढूंढ लो ढूंढ लो। फिर से हाथ चलाया। जेठ जी, ये हरकत आपकी है क्या? अरे इधर तो आओ, तुम 1 मिनट के लिए यहाँ आओ। अरे वो, मैं ये कह रहा था कि अब काफी दिन से मेरे मन में एक बात चल रही है। मैंने सोचा आज मैं तुम्हें बता दूं। बता दूं? क्या हाँ, बात है? अरे वो बात यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वो बात तो ठीक है, मतलब मैं समझी नहीं। अरे मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो। सुनता रहता हूँ इधर उधर में, सब लोग तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। अब कुदरत ने मुझे आंखें तो दी ना, जो मैं अपनी आंखों से देख लूँ। वैसा सुना है तुम बहुत मतलब सुंदर हो। तो हाँ, पता नहीं, वो तो मैं हूँ सुंदर। अब मेरे मन में भी यही ख्याल चलता रहता कि अब तुम्हें पता ही है मेरी शादी तो हुई नहीं, छोटे भाई की शादी हो गई। अब फीलिंग्स तो मुझे भी आती है ना। अब मैं क्या करूं, समझता नहीं है कोई ये सब। अब कौन मुझे अपनी लड़की देगा, अंधे को? अरे नहीं नहीं, आप शादी करोगे तो मिल जाएगी अच्छी लड़की। कैसे मिलेगी? ये सब कहने वाली बातें होती हैं। अंधे को भला कौन लड़की देगा? मैं तो कमा भी नहीं सकता, किसी कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है, प्रॉपर्टी तो आपकी बहुत है ना, कोई भी शादी कर लेगी। आप कोशिश तो करो। अरे इसी बात का तो डर लगा रहता है कि काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, कहीं लूट कर न ले जाए, मुझसे किसी पे की चीज़ पर अंगूठा लेके मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं कर ले। बस इसी बात से तो डरता हूँ। अब पता है मैंने क्या सोचा है? अब मैं ये सोच रहा हूँ, तुम मुझे खुश कर दो और सारी प्रॉपर्टी बच जाएगी और मुझे शादी करने की भी जरूरत नहीं है। अरे जेठ जी, आपका दिमाग खराब है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? तुम्हें पता है मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको मुझसे ऐसी बातें करते हुए। अब बस यही तो नादानी होती है लड़कियों की, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो कुछ भी कर लेंगी। अरे जरा सोचो तुम, अरे तुम शादीशुदा हो, घर की बात घर में रहेगी। बस मुझे खुश कर दो। तुम 8 दिन में बस एक बार मेरे पास सो जा करो और ये सारी प्रॉपर्टी बच जाएगी। अगर मैं शादी कर लूंगा तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ की तो मेरे पास आ जाएगी ना। अब मैं चाहता हूँ प्रॉपर्टी बटे ना और सब काम हो जाए। देख, मैं छोटे वाले भाई से तो ये बात नहीं कर सकता, मगर तू तो समझदार है ना, तू तो समझ जा, सारी प्रॉपर्टी बच जाएगी। नहीं नहीं जेठ जी, मैं ऐसे नहीं कर सकती। अगर मेरे पति को पता चला तो वो तो मुझे धक्के मार के निकाल देंगे। यहाँ की रहूंगी और न वहां की। अरे कौन निकालेगा धक्के देके, और कौन बताएगा? अरे वो तो 6 6 महीने में बाहर चला जाता है। अब एक बात बताओ, तुम 6 महीने कैसे रोक पाती हो अपने आप को, कैसे रोकती हो? हैं? अरे मैं तो अजीब बात समझता हूँ ये। अरे मैं अंधा ही तो हूँ, वैसा कोई ना दिक्कत है मुझे। बस एक बार मौका दो। उम, देखना, मैं तुम्हें बहुत मजा दूंगा और तुम्हें खुश कर दूंगा। बस एक बार मौका दो। अगर मैं तुम्हें खुश ना करूं तो सोच लेना मैं बेकार हूं। बस एक बार बोलो, क्या मर्जी है तुम्हारी। अच्छा तो ठीक है, पहले सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, फिर मैं सोचती हूँ। ये क्या बात हुई? ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कैसे कर दूंगा? ऐसा तो मैं बेकार हो जाऊंगा। देखो, मैं प्रॉपर्टी ऐसे तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। ये सारी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद तुम्हारे नाम खुद ही आ जाएगी। जीते जी मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तब तो प्रॉपर्टी मेरी रहेगी। वो बच्चे पैदा हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि हमारे बाप की प्रॉपर्टी 2 जगह बटे। मैं तो ये चाहता हूं बस एक ही जगह रहे, तुम्हारे जो बच्चे होंगे वही उसके मालिक रहे। बताओ, ऐसा कुछ सोचता है? वो बात तो ठीक है, पर मेरे पति को पता चला वो तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। फिर मैं क्या करूंगी? अरे इतना मत सोचो, कुछ नहीं होगा। अरे 6 महीने में आता है वो, और आने से पहले 10 बार फोन करता है, 10 दिन से पहले।
कि मैं आऊँगा, उस दिन आऊँगा, उस दिन आऊँगा। जब वो तुम्हारे पास आएगा तो तुम मुझे मत बुलाना, ना मैं तुम्हें बुलाऊँगा। अनजान बनकर रहेंगे। बताओ कैसे पता चलेगा? अरे हम किसी को बताएंगे तभी तो पता चलेगा। बोलो, क्या मर्जी है तुम्हारी? ठीक है, पर मैं ये भी सोच रही हूँ, अगर ये सब करने के बाद भी तुमने शादी कर ली तो? अरे मैं क्यों करूँगा शादी? और मुझसे शादी करेगा कौन? मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारा घर के घर में काम चलता रहे और कोई दिक्कत भी ना हो। अब जैसी तुम्हारी मर्जी। या एक काम करो, तुम सोच के बता देना, मैं एक दो दिन इंतजार कर लूँगा। हाँ, ठीक कहा तुमने। मुझे एक दो दिन का वक्त दो, सोचकर बताती हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ तुम्हारी इस बात पे। अगर तुम्हारे मन में अगर ये सब करने का हो ना, तो आज रात को मेरे पास आ जाना। मेरे रूम का गेट खुला मिलेगा। मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा पूरी रात। ठीक है? ठीक है, अब अपने रूम में जाइए। चलो, मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम अपना काम कर लो। और देखो, सोच लेना गहराई से। प्रॉपर्टी की बात है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 1 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। वाकई जितना सुना था ना, तुम तो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट लग रही हो। ठीक है फिर है? हाँ, ठीक है। चलता हूँ फिर मैं, इंतज़ार करूँगा।